नमस्ते भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लेकर के ये टॉपिक है, काल सर्प दोष या काल सर्प योग। तो जब भी किसी के भी चार्ट में, कुंडली में राहु एंड केतु के एक्सिस के अंदर सब प्लैनेट्स आ जाते हैं, बीट फर्स्ट एंड सेवन्थ, सेकंड और एट्थ, थर्ड और नाइन्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से जब भी किसी के चार्ट में जो है राहु केतु एक्सिस के अंदर प्लैनेट्स आ जाते हैं, 7 प्लैनेट्स, तो उसको जो है राहु उसको काल सर्प दोष के नाम से जो है एक नाम दिया गया है। उस प्लैनेटरी पोजीशन को एक नाम दिया गया है, दैट इज़ काल सर्प दोष। देखिए, काल का मतलब है समय। तो जब भी किसी की चार्ट में ये प्लैनेटरी पोजीशन देखी जाती है तो ये देखा जाता है कि जो बाकी प्लैनेट्स चार्ट में हैं उनका जो शुभ असर है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए भ्रांतियाँ तरह तरह की हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे दे करके जो है ये अपनी पूजा करवाते हैं। एक इसकी पूजा त्र्यंबकेश्वर में भी की जाती है। ठीक है। काफ़ी लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं अगर किसी को पता चले कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। कई लोग इसको मृत्यु से भी कंपेयर करते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये मृत्यु से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है उनको कुछ मृत्यु से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता है उनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। काल का यहाँ पे मतलब है समय। तो कुछ समय के लिए उन लोगों की जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो फेवरेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल आम लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनके चार्ट में राहु केतु एक्सिस के अंडर 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं तो आप को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिसको आप अपने घर पे कंसिस्टेंसी में करके जो आपके चार्ट में बाकी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स की आप शुभ रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, जो कुछ बुक्स हैं ज्योतिष की जिसमें इसके बारे में लिखा गया है, प्राचीन बुक्स में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हमारे प्राचीन ज्योतिष की बुक्स हैं उनमें इसके बारे में कहीं नहीं मिलता, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ एक बुक्स हैं जिसमें बताया गया है इनके बारे में। तो इसका जो असर रहता है ना, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस के अंडर सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, चलिए इसको किसी ने काल सर्प दोष का नाम दिया होगा, लेकिन राहु केतु प्लैनेट के एक्सिस के अंडर प्लैनेट्स आते हैं और जब प्लैनेट्स इसके अंडर आते हैं तो लाइफ में स्ट्रगल और लोगों के कंपैरिजन में बढ़ता ज़रूर है। ठीक है। तो अगर आप इसको इस वे में भी लेकर के चलते हैं तो 45 इयर्स तक जो है उस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल रहता है। ठीक है। और 45 इयर्स के बाद में वो अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं और उसके बाद आपको किसी भी रेमेडी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 45 मतलब 45 साल के बाद आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो इफेक्ट रहता है वो 45 साल तक रहता है। कई पुरानी ज्योतिष की बुक्स में 48 इयर्स तक भी लिखा गया है, लेकिन जो लाल किताब है उसमें 45 साल तक इसके इम्पैक्ट को बताया गया है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए जिनकी भी कुंडली में ये होता है ना, राहु केतु एक्सिस में प्लैनेट्स आते हैं, उनके फैमिली में भी किसी न किसी की कुंडली में ये जो योग है ये होता है। राहु केतु एक्सिस में जो है प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। फैमिली में और भी लोगों की कुंडली में ऐसा रहता है तो उस इंसान की कुंडली में भी ये आता है, जातक की कुंडली में या नेटिव की कुंडली में। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस भी नेटिव की कुंडली में राहु केतु एक्सिस के अंदर 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं, आमतौर पर देखा गया कि उनके जो सखा बंधु वगैरह रहते हैं वो भी ऐसे ही लोग बनते हैं जिनके राहु केतु एक्सिस में 7 प्लैनेट्स आ रहे हैं। ठीक है। मतलब उनके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनका राहु केतु एक्सिस में जो है 7 प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी मैं कि जो हमारी भारत की कुंडली है उसमें भी राहु केतु एक्सिस में ही 7 प्लैनेट्स आते हैं। उसमें लगन में राहु है और 7th हाउस में केतु है और उसी एक्सिस में 7 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो इस लाल किताब में जो लगन होता है उसको बादशाह बोला जाता है और 7th हाउस को जो है वो विवाह का घर बोला जाता है। बादशाह तख्त ताज का 1st हाउस बोला जाता है। तो इसीलिए
भारत की कुंडली के अनुसार वही इंसान यहाँ पे राज कर सकता है जो कि एक अनमैरिड इंसान हो, जिसका वैवाहिक जीवन ना हो, जो विवाहित ना हो, ठीक है। वो ही इंसान यहाँ पे जो है भारत में लंबे समय तक भारत पे राज कर सकता है। तो वो ये बहुत पुरानी बात लिखी गई है, बिकॉज़ ये मैंने लाल किताब की किसी एक बुक से मैं पढ़ी थी जहाँ मैंने ये देखा। और ये बहुत तब नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है, ये उससे पहले की बात है। तो उससे पहले वो बुक लिखी जा चुकी थी, ठीक है, मैंने जिससे ये रेफरेंस लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सटीक लगा। और अभी मैं आपको जो रेमेडीज़ बोलूँगी, अगर आप में से जो ये देख रहे हैं उनके राहु केतु एक्सिस में ही सभी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, 7 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और अगर उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आप वो ये रेमेडीज़ को फॉलो करें। आपको रेमेडीज़ फॉलो करने के लिए मैं बताऊंगी कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th में है, तो आपको कौन सी रेमेडी करनी है। राहु सेकंड में है, केतु 8th में है, तो कौन सी रेमेडी करनी है। तो आपके चार्ट में जिस भी तरीके से राहु केतु एक्सिस बना है, जिसके अंदर 7 प्लैनेट्स आ रहे हैं, आप उसी तरीके से वो रेमेडीज़ को फॉलो करें, कुछ टाइम तक आप फॉलो करें, एंड देन यू कैन शेयर। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कोई इसमें पॉजिटिव, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बिकॉज दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये मैंने अपना एनालिसिस किया है कि ये रेमेडीज़ करने के बाद लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं और उनके जो स्ट्रगल हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर किसी का भी राहु केतु एक्सिस में प्लैनेट्स आ गए तो वो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जिनके राहु केतु एक्सिस में प्लैनेट्स थे, लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करी है, उन्होंने लाइफ में काफ़ी नाम, नेम, फेम ये सब कमाया है। लेकिन जब भी राहु केतु एक्सिस में प्लैनेट्स आ जाते हैं, 7 प्लैनेट्स, तो वो आपके प्रारब्ध में कुछ आपने ऐसा कर्म किया होता है जिसकी वजह से आपको वो प्लेसमेंट मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाँ, ये जो आपको प्लेसमेंट मिली है ये किसी न किसी बुरे कर्म की वजह से आपकी ये प्लेसमेंट आई है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ आपकी रहेगी, यू नो, जो खालीपन एक ऐसा आपकी लाइफ में रहेगा जो आपको हमेशा अंदर ही अंदर जो है परेशान करता रहेगा। बेसिकली ये मतलब है राहु केतु एक्सिस का, ठीक है, कि कुछ एक चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। वो कोई लाइफ की एक चीज़ भी हो सकती है, 2 या 3 चीज़ें भी हो सकती हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। आपने कि आपके जो राहु केतु एक्सिस है उसमें जो प्लैनेट्स हैं उनकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, कितने डेबिलेटेड हैं, ठीक है, कितनों को कौन कौन से, अगर कोई पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, ठीक है, ये सब सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो एक खलल रहता है, एक कमी रहती है, वो जो उस इंसान को हमेशा परेशान करती रहती है। और वो क्यों हो रहा है, वो प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया गया है जिसकी वजह से इस जन्म में उस चीज़ की खलल बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब वो राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं तो वो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को आपने इस वे में लेना है, ना कि आपने इस चीज़ को अपने किसी मृत्यु से या किसी यू नो अनऑस्पिशियस चीज़ से आपको इसको कंपेयर नहीं करना है। ये मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी। और मैं अभी आपको रेमेडीज़ बताती हूँ, आप वो करें और उससे आपको जो भी फ़ायदे होते हैं आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है, जब भी आपका राहु फर्स्ट में होगा, केतु 7th में होगा और उसी के एक्सिस में 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो देखिए जो रेमेडी है यहाँ पे, रेमेडी का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एज़ पर लाल किताब में आपको ये रेमेडीज़ दे रही हूँ, ठीक है, कि जो राहु और ये रेमेडीज़ काम करती हैं, बिकॉज़ मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे ये रेमेडीज़ जो है वो अप्लाई करी, उनको मैंने बताया, उन्होंने ये चीज़ें अप्लाई करी अपनी लाइफ में और उनको चेंजेस नज़र आए। उसके बाद मैं ये जो वीडियो है आज ये बना रही हूँ, ठीक है। तो आप इनको जो है अपनी लाइफ में ये रेमेडीज़ फॉलो करके आप भी लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि राहु एंड जो केतु है, ठीक है, तो उसमें से हमें किसी एक के प्रभाव को या तो कम करना होगा या नष्ट करना होगा, ठीक है। तो जो भी राहु केतु एक्सिस के अंदर प्लैनेट्स आ रहे हैं ताकि उनका हमें शुभ प्रभाव मिल सके। तो जब भी आपका राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु 7th हाउस में है तो लगन में राहु आ गया, तो जितनी भी सुखद चीज़ें हैं उन सब पे राहु का इम्पैक्ट हो रहा है और सारे प्लैनेट्स आपके जो है वो उस एक्सिस में आ गए हैं, 7 प्लैनेट्स। तो आपने क्या करना है कि चांदी की एक आपको ठोस गोली बना लेनी है, मतलब चांदी की गोली एक आप बना लीजिए, जैसे गोल सी गोली, और आप उसको हमेशा अपने पास रखिए। आप ये करके देखिए
90 डेज़ में आपको खुद समझ में आने लगेगा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। जिसका भी राहु लगन में है और केतु 7th हाउस में है, इसमें हमें सिर्फ यही रेमेडी करनी है, राहु के लिए करनी है, बिकॉज वो लगन में बैठ गया तो वो सब जो भी अच्छी शुभ चीज़ें हैं उनके इम्पैक्ट को कम कर रहा है, बिकॉज उसके एक्सिस में ही सब प्लैनेट्स आ गए हैं। तो राहु लगन में और केतु 7th में हो तो आपको चांदी की ठोस गोली बना के अपने पास रखनी है। 90 डेज़ में आप देखेंगे 90 डेज़ के बाद चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। एंड अब जब आपका राहु जो है वो 2nd हाउस में हो और केतु आपका 8th हाउस में हो तो हमें यहाँ 8th हाउस का रेमेडी करना है। केतु को जो है वो हम 2 रंगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2 रंग का जो रहता है वो केतु को डिनोट करता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी 2 रंग का कंबल जो हो, ठीक है, वो आपने मंदिर में दान कर देना है। इससे आपका जो 8th हाउस का केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होगा और 90 डेज़ के बाद आपको इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी आपके स्ट्रगल होंगे, कुछ चीज़ें आपकी केतु के 8th हाउस में प्लेसमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही होगी, केतु 8th हाउस में और जो 7 प्लैनेट्स आपके राहु केतु 2nd एंड 8th के एक्सिस में आ गए, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो प्रॉब्लम आपकी जो है, ये जब आप 2 रंग का कंबल किसी भी धार्मिक स्थल पे डोनेट करेंगे तो उससे वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी या धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो आप ये कर सकते हैं व्हेन राहु इज़ इन 2nd हाउस एंड केतु इज़ इन 8th हाउस। अब देखिए, जब आपका राहु 3रे में होगा और केतु 9th में होगा तो यहाँ पे भी हमें केतु की रेमेडी करनी पड़ेगी। केतु यहाँ बृहस्पति के घर में है, तो इसके लिए आप या तो सोना धारण करें, ठीक है, सोना धारण कर सकते हैं आप, या फिर आपकी जो बेबी फिंगर होती है या जो आपकी बाएं हाथ की जो आपकी कनिष्ठा उंगली होती है, इसमें आप सोने का छल्ला धारण कर सकते हैं, या फिर आप चने की दाल बहते पानी में डाल दी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये रेमेडी आप कर सकते हैं जब आपका राहु 3rd में है और केतु आपका 9th हाउस में है। तो आपको बृहस्पति की रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि और उसके एक्सिस में आपके 7 प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो वो एक तो बृहस्पति का घर जो है वो बृहस्पति का इम्पैक्ट इसमें जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और दूसरा बाकी भी जो आपके प्लैनेट्स के इम्पैक्ट कमज़ोर हो रहे हैं, जो 7 प्लैनेट्स आए हैं, उसके लिए आप ये केतु का उपाय करें। ठीक है, एक तो सोना धारण करें, या फिर कनिष्ठा उंगली में आप सोने का छल्ला धारण कर लें, या फिर बहते पानी में आप चने की दाल जो है वो प्रवाहित कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था 2 रंगा कंबल वाला, उसमें आप 2 रंग से ज़्यादा वाले कंबल भी केतु का ही कारक होते हैं, वो भी आप धर्मस्थल में दान कर सकते हैं जब आपका राहु 2nd हाउस में और केतु 8th हाउस में होगा। तो उसके लिए आप ये वाली रेमेडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4थे घर में राहु और 10वें घर में केतु की। जब 10वें घर में केतु होगा तो आपको क्या करना है कि चांदी की जो डब्बी होगी उसमें शहद भर के आपको अपने घर में घर के बाहर ज़मीन में उसको दबा देना है। ठीक है, इससे आपका जो 10वें घर का जो केतु है उसका उपाय हो जाएगा। 4थे घर के केतु के लिए आपको क्या करना है, 4थे घर के केतु के लिए आपको अपना जो आपका मकान है बनाया है आपने, उसकी जो छत है और जो आपका शौचालय है, बाथरूम है आपके घर का जो सा, और जो आपके मकान की छत है, उसमें आपको ना तो कोई परिवर्तन करना है, ना ही उसके साथ कोई छेड़खानी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी 4थे घर में राहु हो तो आपको कभी भी जो है ये अपने जो छत है और जो आपके शौचालय हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, और ना ही उसमें कोई छेड़खानी करनी है। आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, नहीं तो आप 4थे घर के राहु को छेड़ देंगे और फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वैसे नॉर्मल भी। और ये जो रेमेडी है ये उन लोगों के लिए जिनके 4थे घर में राहु है, 10वें घर में केतु है और उसी एक्सिस में 7 प्लैनेट्स आ गए हैं, उनको ये रेमेडी करनी है। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं 5वें घर में राहु की और 11वें घर में केतु की। इसमें आपको 5वें घर में राहु का रेमेडी करना होगा, और उसके लिए आप कोई भी ठोस हाथी जो है वो अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि हाथी राहु का कारक होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप हाथी अपने घर में रखते हैं जब आपका राहु 5th में और केतु 11th में होता है, और बाकी जो 7 प्लैनेट्स हैं वो इस एक्सिस के अंदर होते हैं, तो आपको ये रेमेडी करना है। आप कोई ठोस हाथी अपने घर पर रख लें, या तो
आप चांदी का हाथी भी रख सकते हैं, या फिर आपको कोई शो पीस वगैरह हाथी का मिलता है तो आप वो अपने घर पे रखें। ये रेमेडी आपके लिए काम करेगी, ठीक है। और जो भी कोई रेमेडी होती है कोई नई एनर्जी के साथ जब हम डील करते हैं तो वो एनर्जी अपना बेस बनाने में 90 डेज़ का टाइम लेती है। तो 90 डेज़ आप वेट करें और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुँचे, ठीक है। ये रेमेडी काम करती है लेकिन एज़ पर माई क्लाइंट्स। जब भी आपके 6th हाउस में राहु होगा और 12th हाउस में केतु होगा, तो 12th हाउस के केतु के लिए आपको कुत्ता पालना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड रेमेडी। और जब भी 6th हाउस में राहु होता है तो 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। इवन तो 6th हाउस के राहु में जब राहु की महादशा आती है तो वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर भी राहु तो राहु है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उसका एंग्जाइटी देना, ठीक है, टेंशन देना, ये उसका कार्य होता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में जो 6th हाउस होता है वो मरकरी का होता है, तो आप मरकरी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो आप अपनी बहन की सेवा करें अच्छे से, अपने बहन को गिफ्ट्स दें, उसके साथ अच्छा सा रिलेशन बना करके रखें। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर अगर आपकी सिस्टर नहीं है या कुछ भी रीज़न है, या अगर आपकी कज़न सिस्टर्स भी हैं तो भी आप उनके साथ में अगर अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो 6th हाउस का राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। या फिर आप एक फूल अपने पास हमेशा रखें, ठीक है। जैसे आप जहाँ बैठते हैं अपने घर पर, आप ओरिजिनल नेचुरल फ्लावर्स अपने पास अगर आप रखते हैं तो वो 6th हाउस के राहु का बहुत अच्छा रेमेडी होता है। और ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका राहु केतु एक्सिस में 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब भी राहु 6 में होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। तो ये ज़रूर रहता है जब भी राहु हमारा 6th हाउस में होता है। और उसकी महादशा भी बहुत अच्छी जाती है, ऐसे लोगों की सेविंग्स भी अच्छी रहती हैं, अच्छी हो जाती हैं, और वो राहु महादशा में काफ़ी फ्लरिश भी करते हैं। ऐसा ही 3rd हाउस के राहु के साथ भी होता है, क्योंकि 3rd हाउस में वो पराक्रम का कारक होता है। तो उस टाइम पे इंसान का पराक्रम बहुत बढ़ जाता है अगर वो उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कर लेता है, तो बहुत हाइट्स पे पहुंच जाता है, ठीक है। लाइक जैसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं काफ़ी फेमस, उन्होंने उसका अच्छा यूटिलाइज़ किया तो आज वो वहाँ पर हैं। और अगर क्या बोलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर आप नेगेटिवली उसका यूज़ करते हैं तो फिर राहु महादशा आपकी पूरी ख़राब भी हो जाती है। बट फिर भी 3rd और 6th में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मैं 4th हाउस के राहु के बारे में आपको बताना भूल गई हूँ। वो ये है कि जब भी किसी भी इंसान का राहु 4th हाउस में होता है तो प्लीज़ वो 4th हाउस के राहु के लिए, एक तो मैंने बोला आपको कि आपको अपने मकान की छत और आपको अपने शौचालय जो रहते हैं, घर के बाथरूम जो रहते हैं और जो मकान की छत है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वो एक बार बन गई तो बन गई, उसको परिवर्तित भी आपको नहीं करना है, नहीं तो आप बेफालतू में राहु को छेड़ दोगे और फिर घर में आपकी मुसीबतें आएंगी, फालतू के किले कलेश, काम ना बनना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी राहु 4th हाउस में होता है तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कोई ज़मीन लें, कोई अपार्टमेंट लें, तो वो कभी भी राहु के कारक लोगों से मत लें। राहु के कारक लोगों का मतलब क्या हुआ, राहु के कारक लोगों का मतलब हुआ जो 1 नाइट पर्सन होते हैं, ठीक है, वो राहु के कारक लोग होते हैं। वो कपल्स जिनको मैरिज के बाद में संतान नहीं होती, वो राहु के कारक लोग होते हैं। तो जब भी कभी भी आपका राहु 4th हाउस में है तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसे राहु के कारक लोगों से आपको जो है वो ना तो प्रॉपर्टी लेनी है, ना उस पर कोई घर बनाना है, ना ज़मीन लेनी है, ना फ्लैट लेना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपने बेफालतू में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है और ज़िंदगी भर आप उस घर में जो है मुसीबतों को न्योता देते रहेंगे और मुसीबतें ही आपको उस घर में झेलने को मिलेंगी और कुछ नहीं होगा, बेफालतू की लड़ाई झगड़े यही आपको मिलेंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो मदर रहेंगी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अभी तो मेरी माँ बिल्कुल सही थी, इस घर में आए तो आती डिप्रेशन हो गया। फिर आप लोग सोचेंगे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसा है वैसा है, लेकिन जो मेन जड़ होगी वो आपको पता ही नहीं होगी, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते और पता भी नहीं होती है। और दूसरी बात एक और बताना चाहूँगी कि अगर राहु 4th हाउस में है तो अपने घर पे कच्चा कोयला ना रखें, क्योंकि कच्चा कोयला भी राहु का ही कारक होता है। अगर आप कच्चा कोयला अपने घर पे रखते हैं तो वो भी आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, घर में एक अलग लेवल का अशांति आपके रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और जब भी राहु आपका 4th हाउस में हो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है, और ऐसी चीज़ें नहीं करनी हैं।
अब बात कर लेते हैं जब राहु 7th में होगा और केतु फर्स्ट हाउस में होगा। केतु फर्स्ट हाउस में है तो जो फर्स्ट हाउस होता है कालपुरुषी कुंडली में वो मंगल का कारक होता है। आपको लोहे की गोली लेनी है और उसको आपको लाल रंग कर लेना है और वो अपने पास रखना है, ठीक है। और जब राहु 7th में होता है तो 7th हाउस का जो राहु है, इस केस में अब आपको बृहस्पति और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। बृहस्पति और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो चांदी की एक डब्बी रहती है, उस चांदी की डब्बी में आपको गंगा जल या किसी भी नदी का बहता जल उसमें डाल दीजिए, क्योंकि किसी भी नदी का बहता जल भी बृहस्पति का कारक होता है और गंगा जल तो बृहस्पति का कारक होता ही है। चांदी की डब्बी चंद्रमा का कारक है और उसमें चांदी का चकोर सा कुछ भी हिस्सा आप डाल करके अपने पास रख लीजिए। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि वो जो चांदी की डब्बी में आपने पानी रखा है वो सूखे ना। तो आप इसको अपने घर पे रखेंगे तो इससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। जब भी आपके जो 7th में आपका राहु है, लगन में आपका केतु है और उस एक्सिस में आपके सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, तो उस केस में आपको ये रेमेडी फॉलो करनी चाहिए। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अब जब आपका 8वें घर में राहु आ जाएगा तो केतु 2nd हाउस में हो जाएगा। इसमें आपको 8वें घर के राहु का रेमेडी करना है। 8वें घर के राहु का रेमेडी होता है, आपको 800 ग्राम सिक्कों के 8 टुकड़े करने हैं। 800 ग्राम का सिक्का ले लें आप, उसके 8 टुकड़े करके आप बहते पानी में डाल दीजिए। तो इससे आपका जो राहु का उपाय है वो हो जाएगा, ठीक है, 8वें घर के राहु का। और आपको इससे काफ़ी रिलैक्स भी मिलेगा। अगर राहु 8वें में है और केतु 2nd में है और उसके ही एक्सिस में आपके 7 प्लैनेट्स आ गए हैं, तो आपको ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी लाइफ में इंस्टेबिलिटी दिख रही है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम हो रही है और ऊपर से माशाल्लाह आपकी राहु की महादशा चल पड़ी है, तो ज़रूर आप इस रेमेडी को करें। 90 डेज़ के बाद में आपको इसमें जो है इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सके तो क्वार्टरली आप इस रेमेडी को दोबारा से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ 1 ईयर के बाद आप इसको फिर से परफॉर्म करें तो यू कीप डूइंग इट, ठीक है। 3 महीने ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट है तो 3 महीने बाद, अदरवाइज़ आप 1 साल के बाद इसको दोबारा रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि फिर गोचर चेंज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जब आपका तीसरे हाउस में केतु आता है और 9th हाउस में राहु आता है। तो जब तीसरे हाउस में केतु आएगा तो आपको चने की दाल जो है वो बहते पानी में प्रवाहित करनी है। और आपको 9th हाउस के राहु के लिए क्या करना है कि आपको चांदी की जो एक ईंट होती है वो बनाकर अपने घर पर रख लेनी है, ठीक है। चांदी की ईंट बना के आपको अपने घर पे रखनी है 9th हाउस के राहु के लिए। ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव रेमेडी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको तभी करनी है जब आपके जो 7 प्लैनेट्स हैं वो राहु केतु एक्सिस में आ जाएं, जिसमें राहु आपका 9th में है और केतु 3rd में है। ऑल राइट, अब बात करते हैं जब 10वें घर में राहु होगा और चौथे घर में केतु होगा। तो जब भी आपका 10वें घर में राहु आता है, चौथे घर में केतु आता है, चौथे घर के केतु का रेमेडी ये होता है कि आपको पीतल के लोटे में या पीतल के बर्तन में बहती नदी का पानी जो है डाल करके रखना है और उसके ऊपर जो ढक्कन है वो भी पीतल का होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आप अपने पूजा घर में या कहीं भी घर पे इसको रख दें और उसके बाद में अगर ये पानी आपको लगे कि थोड़े टाइम बाद ख़राब हो गया या कुछ, तो आप इसको दोबारा चेंज करके रख सकते हैं। बट आप ये रेमेडी करें जब भी आपका जो राहु है वो 10वें घर में हो और केतु चौथे घर में हो, क्योंकि जब भी केतु चौथे घर में होगा तो वो घर से डिटैचमेंट, मदर से थोड़ा अलग आप, या घर के डोमेस्टिक जो आपका एक घर का माहौल होता है, डोमेस्टिक माहौल होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो उसके लिए ये रेमेडी आपको करनी चाहिए अगर आपके राहु और केतु एक्सिस के बीच में 7 प्लैनेट्स आ रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं जब 11वें घर में राहु होगा और 5वें घर में केतु होगा। जब भी 11वें घर में राहु हो तो आपको क्या करना है, 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े आपको करने हैं और वो चलते पानी में प्रवाहित कर देने हैं। और इसके अलावा आपको 43 डेज तक, मतलब 43 दिन तक गाजर या मूली जो है वो अपने पिल्लों के नीचे रखनी है और सुबह उसको मंदिर में दान कर देना है, ठीक है। तो ये आपको 43 डेज तक रेगुलर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी गाजर मूली ली, उसको 43 दिन तक 43 डेज तक आपने एक साथ रखा, बिकॉज फिर वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसको दान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये 43 डेज़ का जो रेमेडी है ये रोज़ ही करना होगा जब आपका राहु 11th हाउस में होगा और केतु 5th हाउस में होगा और जो 7 प्लैनेट्स हैं वो इसके एक्सेस में आ रहे होंगे, उस टाइम पे आपको ये रेमेडी करनी है।
अब जब 12वें घर में आपका राहु आ जाता है तो केतु 6th हाउस में आ जाएगा, और आपके जब प्लैनेट्स उस एक्सिस में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लाल रंग की जो बोरी होती है उसी आकार का आपको एक कपड़ा लेना है, ठीक है, और उसमें सौंफ या फिर आप खांड जो रहती है, खांड, देसी खांड जो होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीनी, आई एम टॉकिंग अबाउट खांड। खांड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम चीनी, ऑल राइट। तो आपको या तो सौंफ लेनी है या खांड लेनी है, और उसको आपको लाल रंग की बोरी के आकार की एक थैली लाल रंग की बनानी है, जो उसकी चमकीला कपड़ा नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, नॉर्मल लाल रंग होना चाहिए। उसमें भर के आप अपने सोने वाले कमरे में रखें, ठीक है, जहाँ पे आप सोते हैं उस कमरे में आप उसको कहीं छुपा करके रख सकते हैं, बेड बॉक्स के नीचे या कहीं पे भी जहाँ आपको लगता है, आप बेड बॉक्स के अंदर या कहीं भी रख सकते हैं। और केतु के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी सोने का आप धारण कर लें, ठीक है, गोल्ड का कुछ भी ज्वेलरी, ईयररिंग्स या कुछ भी ऐसा आप धारण कर सकते हैं। सो दिस इज द रेमेडी व्हेन राहु इज इन 12th एंड केतु इज इन 6th एंड ऑल 7 planets आर इन द एक्सिस ऑफ राहु केतु 12-6। ओके, तो आपको ये रेमेडी करनी है। सो गाइज, ये था जो मैंने आपको बताया कि जैसे बोला जाता है कि जब राहु केतु एक्सिस के अंदर 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसको एक काल सर्प योग या दोष के नाम से जो है उस प्लैनेटरी पोजीशन को जो है वो डिस्क्राइब किया गया, उसका एक नाम दिया गया, ठीक है। अब ये जो है कि आपने इसको क्या नाम देना है, क्या नाम नहीं देना है, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगी, ठीक है। बट हाँ, जब भी आपके प्लैनेट, ये ज़रूर मैंने देखा है, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं जो भी बोलती हूँ मैं वो अपने पर्सनल जो मैंने चार्ट्स में देखी होती हैं चीज़ें, लोगों के साथ जो हो रहा है, मैं उसके बेसिस पे बोलती हूँ। बिकॉज देखिए, ज्योतिष जो है वो देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही की जाती है, और जब हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष बनाया था तब और आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब आप रेगुलर बेसिस पे कुंडलियाँ देखेंगे, अभी तक आई गेस मैंने 14,000 कुंडलियाँ जो हैं अभी तक मैंने देखी हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको जो है ये रेमेडीज़ काम करती हैं तो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको आप काल सर्प दोष बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं वो मैं कम्प्लीटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जो भी आपको इसको नाम देना है। बट राहु केतु एक्सिस के अंडर जब भी प्लैनेट्स आते हैं तो वो अगर आपको परेशानी दे रहे हैं तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी नहीं दे रहे हैं, आपकी लाइफ नॉर्मल अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेमेडीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इसमें काल का मतलब समय है कि कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और वो किस वजह से कि पुराना जो प्रारब्ध है उसमें आप कुछ ऐसा करके आए हैं कि जिस वजह से कुछ ऐसा कर्ज आपको दिया गया उस लाइफ टाइम में, कोई भी लाइफ टाइम हो सकता है वो, ठीक है। जो हमारा बिल्कुल पिछला जन्म होता है वो हम 12th हाउस से देखते हैं, जो हमारे बहुत सारे लाइफ टाइम्स रहते हैं, संचित कर्म जो बहुत सारे लाइफ टाइम्स के होते हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, वो प्रारब्ध है। तो उसके बारे में अब हर कुंडली का एक अलग चार्ट अलग होता है, ठीक है, प्लैनेटरी पोजीशन अलग होती है, लेकिन कुछ प्रारब्ध होता है जो सिर्फ भगवान को ही पता होता है, और हमारे जो कर्म होते हैं वो सिर्फ परमपिता परमात्मा को ही उनके बारे में पता होता है। लेकिन फिर भी जब भी इस एक्सिस में जो राहु केतु एक्सिस के अंदर जब 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं तो अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप ये रेमेडीज़ फॉलो करेंगे, आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स देंगी, ठीक है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो गाइस प्लीज़ डरिए मत, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी लाइफ आप लीड कर रहे हैं वैसी लाइफ लीड कीजिए। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, इस योग वाले लोग, ठीक है, जिनका एक्सिस में ये राहु केतु एक्सिस में 7 प्लैनेट्स आते हैं, सक्सेसफुल लोग भी काफ़ी हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको वो 45 ईयर्स तक आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगी, 45 ईयर्स तक फिर आप परेशान रहोगे। उसके बाद फिर आपको कोई भी, जो मैंने आपको ये रेमेडी बोली है, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है और कोई और रेमेडी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये जो राहु केतु एक्सिस के प्लैनेटरी पोजीशन होती है, ये फिर उसके बाद इनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, ये ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ 45 ईयर्स तक ही आपको परेशान करते हैं, उसके बाद प्लैनेट्स वैसे भी मैच्योर हो जाते हैं
और लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। और हम भी एज अ पर्सन भी देखा जाए तो बहुत कुछ देख चुके होते हैं और बहुत कुछ सीख करके हम अपनी लाइफ को मतलब किसी के समझ के हम बहुत सोच विचार के आगे अपने लाइफ को लीड करते हैं, ठीक है। जो कि स्टार्टिंग में जब हम नए नए धरती पर आए होते हैं तो हर चीज़ का हमें नया एक्सपीरियंस लेना होता है, उस टाइम पे बातें अलग होती हैं। तो 45 इयर्स तक ही ये प्लानिटरी पोजीशन अगर किसी को परेशान कर रही है तो करती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन दी राहु केतु एक्सिस कि उसके अंदर जब भी 7 प्लैनेट्स आते हैं तो वो कैसा फल देते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो रेमेडी फॉलो करें और उनको जो भी रिज़ल्ट आता है 90 डेज़ के बाद वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर, नमस्ते।